हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव एवं गुरुत्वीय क्षेत्र क्रमशः v तथा e है। ऐसा हो सकता है कि नीचे हमें कुछ विकल्प दिए हैं, बताना है कि कौन कौन से विकल्प यहाँ सही है। तो इस प्रश्न के लिए जो मूल अवधारणा है वह है गुरुत्वीय विभव एवं गुरुत्वीय क्षेत्र। गुरुत्वीय विभव और गुरुत्वीय क्षेत्र में एक संबंध है। गुरुत्वीय क्षेत्र एवं गुरुत्वीय विभव में संबंध। और वो है गुरुत्वीय क्षेत्र E बराबर होता है ऋण dv/dr, जहाँ भी गुरुत्वीय विभव है। तो यह जो प्रश्न है बस इसी अवधारणा पर आधारित है। अब यदि इस समीकरण में मैं v बराबर 0 रखता हूँ तो निश्चित है कि e बराबर भी 0 आएगा, अर्थात v बराबर 0 और e बराबर 0 एक साथ संभव है, एक ही बिंदु पर संभव है। वैसे भी हमको मालूम है कि अनंत पर गुरुत्वीय विभव 0 होता है और अनंत पर गुरुत्वीय क्षेत्र भी 0 होता है। अब विकल्प बी में दिया है कि v तो 0 है लेकिन e 0 नहीं है। अब यदि दिए गए संबंध e बराबर ऋण dv/dr में मैं यदि v का मान 0 रखता हूं तो यहाँ पर e का मान भी 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 का अवकलन तो 0 ही होगा। अर्थात ये विकल्प बी जो है ये संभव नहीं है कि किसी बिंदु पर v तो 0 है लेकिन e 0 नहीं है, ये संभव नहीं है। विकल्प सी कहता है v नॉट इक्वल टू 0 तथा e इक्वल टू 0। अब हमें मालूम है कि गोलीय कोश के भीतर प्रत्येक बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र E बराबर 0 होता है। और हमें यह भी मालूम है क्योंकि E बराबर होता है ऋण dv/dr और ये बराबर 0 हो गया, E का मान 0 है। और यदि dv/dr बराबर 0 है तो इसका मतलब हुआ कि v बराबर एक नियतांक है। अर्थात ये 0 के बराबर नहीं है। तो किसी बिंदु पर v का मान यदि 0 नहीं है तो भी वहां e का मान 0 हो सकता है, और इसलिए यहाँ पर हमारा विकल्प सी सही है। अगला विकल्प डी कहता है कि v नॉट इक्वल टू 0 तथा e ये भी 0 नहीं है, 0 नहीं है। अर्थात किसी बिंदु पर दोनों 0 नहीं है, v भी 0 नहीं है, e भी 0 नहीं है। तो देखें क्या ऐसा संभव है। तो मान लिया कि किसी पिंड का द्रव्यमान m है और यहां से r दूरी पर कोई बिंदु P है। तो बिंदु P पर गुरुत्वीय विभव v ये बराबर मिलता है ऋण
GM बटे R, और हम देख रहे हैं कि ये शून्य नहीं है, तथा गुरुत्वीय क्षेत्र E ये बराबर मिलता है GM बटे R का वर्ग, और हम देख रहे हैं कि ये भी शून्य नहीं है, अर्थात किसी बिंदु पर V और E दोनों के दोनों का अस्तित्व रहता है, दोनों में से कोई भी शून्य नहीं हो तो भी संभव है, और इसलिए विकल्प डी भी हमारे लिए सही होगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इस प्रश्न के 3 विकल्प सही हैं, ए, सी और डी, और यह इस प्रश्न के अंतिम उत्तर हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।